नहीं जा रहा था, लेकिन पासों में सबको जब अनगिनत कदमों की थकान माँ के दरबार की चौखट पर आकर ठहर जाती है, तब जो अनुभूति होती है उसे शब्द नहीं, केवल आंखें और आत्मा ही समझ सकती है। मुख्य द्वार तक मैं पहुंच चुका हूं। इसके बाद वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये अंदर मंदिर है, मुख्य मंदिर, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। बस इतना ही दिखा सकता हूँ। अब मैं दर्शन करता हूँ और उसके बाद आपको अपना अनुभव बताऊँगा। मित्रों, अद्भुत दर्शन हुए हैं माँ यमुनोत्री के, और मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा। मैंने उनसे कहा कि बस आपकी इच्छा पूर्ण हो। हमें हर भगवान के दर्शन करते हुए मन में यही भाव रखना चाहिए, यही ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपने जो मेरे लिए सोचा है वो पूर्ण हो, क्योंकि जो उसने सोचा है वो हमारे सोचे से कहीं बेहतर होगा। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अपने परमपिता परमेश्वर से बस इतना ही मांगा कीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूर्ण हो। प्रांगण का जो माहौल है वो बहुत ही भक्तिमय है, और जो कनेक्ट मैं हरिद्वार में मिस कर रहा था वो कनेक्ट यहाँ पर है, यमुनोत्री में। जय माता की। जय माता की जी। आप शायद न्यूज़ चैनल से एंकर हैं। अरे पहचान लिया आपने? एबीपी न्यूज़ से। हाँ हाँ जी जी। मैं एबीपी न्यूज़ में रहा हूँ, घंटी बजाओ करता था। जी जी जी। लेकिन अब फिलहाल जी छोड़ा मैंने भी 31 हाँ तारीख जी को। हाँ जी। तो यमुना जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अरे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अरे। जब तक यमुना जी के जल में पानी है तब तक के लिए आपका कारोबार होता रहे। अरे। यमुना जी से प्रार्थना करते हैं। मैं तो अभी यहाँ पर था, नजर गई क्योंकि मैं बराबर देखता हूँ न्यूज़ चैनल वगैरह। जी जी जी। तो आपका उस पे भी है, आप यूट्यूब पे भी है। हाँ 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 मैं हाँ। आपको बराबर देखता हूँ। अरे जी जी जी। आपने मेरा दिन बना दिया। आइए इधर आइए। जी 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 जी। सुनिए आप लोग, जिसके लिए आप लोग इतनी दूर से आए हैं वो यही जगह है। यमुना जी जो है दो धाराओं में निकली है, एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा। जो गर्म धारा उत्पन्न हुई है वो इस जगह से हुई है, तप्त कुंड में जो। हाँ जी। तो यमुना जी जो गर्म धारा में यहाँ से उत्पन्न हुई है, और जो ठंडी धारा है, जो यमुना जी की निर्मल धारा है, वो आप नदी देख रहे हैं नीचे, वो यमुना जी की शीतल धारा है जो कि कालिंदी पर्वत से आई है। कलिंदगिरी मस्तके पदद मंद पूर्वज्वला, कलिंदगिरी के मस्तक से जो उत्पन्न होने वाली है, ऐसी हमारी श्याम सुंदर यमुना जी है। जो आप पहाड़ देख रहे हैं जो बर्फ से ढका हुआ है, उस पर्वत से, उस पर्वत को कालिंदी पर्वत कहते हैं, और वहीं से यमुना जी आई है। और यमुना जी के दो नाम हैं, यमुना और जमुना। यमुना इसलिए क्योंकि यमराज जी की बहन है, और जमुना इसलिए क्योंकि जयमुनि ऋषि ने उनको अवतरित किया है। जैसे गंगोत्री में भगीरथ जी ने शिव भगवान की जटा से गंगा जी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लाया, वैसे ही यहाँ पर जयमुनि नामक एक ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करके कालिंदी पर्वत से यमुना जी को यहाँ पर लाया, इसलिए इनका नाम जमुना पड़ा है। हाँ जी। और तीसरा नाम इनका कृष्ण प्रिया है। कृष्ण भगवान के चौथे नंबर की पटरानी है, इसलिए इनको कृष्ण प्रिया कहा जाता है। और सूर्य भगवान की पुत्री हैं, इसलिए इनको सूर्य तनिया कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पुत्री को दान दक्षिणा में कुछ देते हैं शादी ब्याह में, वैसे ही अपनी पुत्री को सूर्य भगवान ने, यानी कि मतलब यमुना जी को ये कुंड दिया है जहाँ पर भाप निकल रहा है, जहाँ भी आपका चावल पक रहा है। क्योंकि यमुना जी ने कहा कि जो भी मेरा यहाँ पर भक्त आएगा वो प्रसाद रूप में क्या लेके जाएगा। तब से जो है सूर्य का जो है निरंतर ये गर्म जुजल यहाँ पर है, चावल दाल रोटी सब यहाँ पर पकता है और फिर घर में जाता है। अभी जब पूजा आपकी मैं कर दूंगा, फिर मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा जितना गर्म ये पानी है उतना ही ठंडा वो पानी है। यहाँ पर भी आप हाथ नहीं डाल सकते हैं और वहाँ पर भी आप हाथ नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, बोलिए यमुना मैया की। पूजा करते करते ऐसा लगा जैसे माँ यमुना अपने आंचल में बिठाकर बिना एक शब्द बोले जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे रही हो। ये अनुभव अविस्मरणीय था।
यमुनोत्री धाम में इसलिए आया जाता है, 4 पड़ाव हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यमुनोत्री इसलिए आया जाता है कि जो यमुना जी है वो भक्तिदायिनी है, वो मन को पवित्र करती है, निर्मल करती है, स्वच्छ करती है और अहंकार रहित करती है। जब तक ले आपका मन साफ नहीं होगा तब तक ले आप गंगोत्री प्रस्थान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गंगोत्री वहाँ ज्ञान की गंगा बहती है और गंगा जी वहाँ पर विराजमान है। और जब तक ले आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक ले आप केदारनाथ वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भोलेनाथ जी बैठे हैं। और जब आपको केदारनाथ में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा फिर आपको बद्रीनाथ में मोक्ष मिलेगा। इसलिए प्रथम पड़ाव यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ बताया गया है। फिर उसके बाद मोक्ष के बाद वैकुंठ धाम के ले जाते हैं। 6 महीने के लिए शीतकाल में जब कपाट बंद हो जाते हैं माँ यमुनोत्री के, तो यमुना जी की डोली जो है वो एक गांव में विश्राम करती है। पंडित जी बताएं कौन सा गांव है वो? हमारा गांव जो है वो खुशी मठ है। अच्छा। जिस प्रकार से उखी मठ केदारनाथ में पड़ता है और जोशी मठ चमोली में पड़ता है, उसी प्रकार हमारे गांव का नाम खुशी मठ है। वहीं पर यमुना जी की 6 महीने बाद वहाँ पर यमुना जी की डोली रुकती है और सभी श्रद्धालुओं के विधिवत रूप से वहाँ पर दर्शन होते हैं। जब यहाँ पर 6 महीने बंद रहता है तो श्रद्धालु लोग वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यमुना जी के कपाट बंद हो गए हैं, यमुना जी के कपाट 12 महीने खुले हैं और शीतकाल के दर्शन खरसाली खुशी मठ में होंगे। वाह वाह वाह, जी जी जी। आपने बहुत अच्छी पूजा कराई और बहुत अद्भुत आपने आरती कराई। जी जय तप्त कुंड के बारे में महिमा का जो आपने बखान किया उसके लिए बहुत हृदय से साधुवाद है। यमुना मैया आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय यमुना। जय मां। तो जैसा पूजा हो गई, आरती हो गई, बहुत अद्भुत। और मैं जिक्र कर रहा था कि तप्त कुंड में लोग चावल उबाल कर ले जाते हैं। देखिए उसका यहाँ पर अनुष्ठान हो रहा है। आइए आप इधर आइए। ये पंडित जी हैं, ये जो है पोटली में चावल लेकर के और उसमें डाल देते हैं, जिससे थोड़ी देर में चावल उबल जाता है। लेकिन ये देखिए आप प्रकृति का कितना अच्छा, क्या विहंगम, इसको मैं क्या कहूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहा। तो मित्रों यमुनोत्री के दर्शन बहुत दिव्य हुए। ये देखिए इस वक्त मैं माँ यमुनोत्री के कितने निकट खड़ा हुआ हूँ। यमुनोत्री में अनेक श्रद्धालु आस्था के कारण अपने वस्त्र यमुना माता को अर्पित कर देते हैं। समय के साथ ये कपड़े नदी की चट्टानों में फंस जाते हैं। हालांकि धार्मिक ग्रंथों में कपड़े नदी में प्रवाहित करना अनिवार्य नहीं बताया गया है। आज यही परंपरा आस्था और पर्यावरण संरक्षण दोनों के बीच एक नई बहस का विषय बन चुकी है। यमुनोत्री धाम में माँ यमुनोत्री की कृपा से सब बहुत शानदार रहा। आपने देखा इस वक्त जो है वो 12:22 हो रहे हैं। हम लोग 11 बजे यहाँ आए थे, अब 12:22 हो रहे हैं और अब यहाँ से हम लोग उतर रहे हैं। सजेस्टेड ये है कि 12 बजे के बाद यहाँ बारिश होती है और फिर बारिश में थोड़ी सी बारिश से रिलेटेड परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, स्लिपरी हो जाता है जो ट्रैक है वो। 3 घंटा लगभग उतरने में लगेगा। अब सीधे लंच के लिए हम लोग रुकेंगे नीचे, वो भी जानकी चट्टी जा कर के। तो वहीं आपसे मुलाकात होगी अनलेस अनटिल रास्ते में कोई इवेंट ना मिल जाए, क्योंकि अब उतरेंगे और उतरते पर थोड़ा रिस्की रहता है वीडियो वगैरह शूट करना, क्योंकि आप वेग में होते हैं। तो चलिए यमुनोत्री के दर्शन हुए, ये यात्रा यहीं से आगे बढ़ेगी। गंगोत्री के दर्शन होंगे, लेकिन उससे बीच बीच में जो भी आपको दिखाने के लायक होगा वो मैं दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल अब ये चढ़ाई जो बहुत स्टीप चढ़ाई थी, बहुत सीधी चढ़ाई थी, अब उतनी सीधी उतराई भी होगी, उस पर फोकस करता हूँ। जय माँ यमुनोत्री, जय माँ यमुने। जिन रास्तों ने हमें माँ के दरबार तक पहुंचाया था, अब वही रास्ते हमें उनसे दूर ले जा रहे हैं। लौटते हर कदम के साथ मन बस यही पूछता है, क्या सचमुच अब वापस जाना जरूरी है? हमें अपनी थकान बहुत बड़ी लग रही थी। फिर कुछ श्रद्धालु नंगे पैर इन पत्थरों पर चलते दिखे। तब समझ आया, आस्था जब चलती है तो दर्द पीछे छूट जाता है। दोस्तों, जानकी चट्टी तो हम पहुंच चुके हैं। एक चीज़ आपको दिखानी थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि ये ट्रैक 6 किलोमीटर का है, मतलब 6 किलोमीटर जाना या 6 किलोमीटर आना, या फिर ज़्यादा है। होटल से निकलते ही हमने ट्रैक शुरू कर दिया था
और ये ट्रैक जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से 6 किलोमीटर्स दिखा रहा था, मैंने आपको दिखाया था। यानी 6 किलोमीटर्स हम गए, 6 किलोमीटर्स आए हैं, पहाड़ पर चढ़े हैं, खड़े पहाड़ पर और उतरे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज इसके कितने स्टेप्स दिखा रहा है ये। सी 23,425 स्टेप्स। चौबीस 24,000 स्टेप्स पहाड़ पर चढ़ना और उतरना। ज़रा मुझे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कितने किलोमीटर का आना जाना हुआ। बाय बाय फॉर नाउ। ओह, माँ यमुना का आशीर्वाद लेकर अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। माँ गंगा की शरण में। भेंट होगी यात्रा के अगले अध्याय यानी एपिसोड 4 में। तो दोस्तों मेरे साथ माँ यमुनोत्री धाम की यात्रा आपने भी की और अब हम शाम 4 बजे 3:30-4 बजे के करीब लौट आए थे। उसके बाद हमने लंच किया और लंच करने के बाद हमने थोड़ा आराम किया, गर्म पानी में पैर डाल करके बैठे जिससे कि थोड़ा दर्द कम हो सके। और अभी शाम को ही हम इस वक्त 5:30 बज रहे हैं, हम इस वक्त यमुनोत्री से बड़कोट के लिए रवाना हो चुके हैं। 1 घंटा 45 मिनट दिखा रहा है बड़कोट का रास्ता यहाँ से, क्योंकि एक तो गाड़ी में डीज़ल नहीं है, गाड़ी में डीज़ल की स्थिति कम है। मुझे आइडिया नहीं था कि इस रूट पर आखिरी पेट्रोल पंप बड़कोट में पड़ता है। मैंने सोचा कि वहाँ जानकी चट्टी में पेट्रोल पंप होगा, वहाँ करवा लेंगे, ब्लैक में लेना पड़ा एक जगह पेट्रोल। तो बड़कोट में आज रुकेंगे और कल का सफ़र होगा एक बेहद खूबसूरत जगह का सफ़र। साथ रहिएगा। अभी बड़कोट का सफ़र आपको क्या दिखाऊं, सीधे बड़कोट पहुंचकर ही मिलता हूं।